हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। पूर्ववर्ती वीडियो में अलग अलग प्रकार के विचारों से जन सामान्य को अवगत कराने की चेष्टा की गई। एक वीडियो में ये मैसेज कन्वे हुआ कि शायद मैं अध्यात्म को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अध्यात्म सीखने से आता है, सिखाने से नहीं आता। इस बात से मैं सहमत हूं। बात बिल्कुल सही है। हकीकत में प्रत्येक जीव जन्म से ही अध्यात्मवादी होता है। वो अपनी माता पिता से परिचय जानना चाहता है। उसे बताया जाता है कि वो ब्राह्मण है, फिर उसे बताया जाता है क्षत्रिय है, उसे बताया जाता है वैश्य है, तमाम अनेकानेक। फिर उसे बताया जाता है कि हम रईस हैं, उसे बताया जाता है हम गरीब हैं, उसे बताया जाता है ये। वो विभिन्न प्रकार का परिचय जन्म से लेकर प्राप्त करता है और अपने संस्कारों के बल पर अपना जीवन यापन करता है। हकीकत में देखा जाए तो कोई बच्चा जो पैदा हुआ उसका कोई नाम नहीं होता, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसकी कोई जात नहीं होती। वो मानव है, जीवात्मा है, वो मानव है। तो व्यक्ति के परिचय की जो शुरुआत है उसका नामकरण है। पहला काम माँ बाप अपने बच्चे का नामकरण करते हैं और सोच समझकर नाम रखा जाता है, जिससे कि उसके व्यक्तित्व पर नाम का शब्द का प्रभाव पड़े और उसका नाम उसके आचरणों के साथ तालमेल हो। तो हर माँ बाप अपने बच्चे का नामकरण होता है। मेरा भी नाम अरविंद अवस्थी है। फिर किसी ने पूछा जनाब आपका गोत्र क्या है, तो भैया गोत्र भी याद रखना जरूरी है। बोले भैया तुम कितने विश्वा के हो, ये भी याद रखना जरूरी है। नहीं तो कर लो उन्हें अपने गोत्र की जानकारी नहीं, उन्हें अपने विश्वा की जानकारी नहीं। ये सत्य मानिए कि ये नाम अरविंद अवस्थी इस जन्म का नाम है और इसके पहले वाले जन्म में हमारा नाम क्या था हमें पता नहीं। हमारा गोत्र क्या था पता नहीं, किस जात में थे पता नहीं, किस धर्म में थे पता नहीं, इत्यादि अनेकानेक बातें। यानी कि प्रश्न जो है अनुत्तरित रह गया कि जनाब आपका परिचय क्या है। तो जब हिंदू सनातन धर्म में आप पैदा हुए तब एक भारतवर्ष की एक परंपरा में, ऋषि मुनियों की परंपरा में एक चिंतन की विचारधारा शुरू हुई और इसकी अलग अलग व्याख्या की गई। तो वर्तमान की परिप्रेक्ष्य में जो व्याख्या जो भी है उपलब्ध, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, वेद व्यास के द्वारा रचित, आदि गुरु शंकराचार्य ने उसको पुनर्स्थापना करी, उसको बताया और बताया एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति ओम अहम ब्रह्मास्मि की अवधारणा को 7वीं 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य का कार्यकाल था। तब पूरे हिंदुस्तान ने इसको स्वीकार किया, स्थापित किया। आज के परिप्रेक्ष्य में पूरी दुनिया में हर वर्ष नोबेल पुरस्कार बांटा जाता है। बोले साहब शांति का नोबेल पुरस्कार, बोले क्यों? बोले साहब इनके कारनामों से, इनके कार्यों से विश्व की मानवता को शांति हुई और अशांति विद्यमान है। भारतवर्ष में भी इस बात की खोज की गई थी, ऐसा नहीं है। विश्व शांति के में, मानवता की शांति में शांति की भूमिका को स्वीकार किया गया था और ब्रह्म की अवधारणा में शांत पहला शब्द है। भारतवर्ष में ऐसा नहीं है कि सब बहुत कुछ सब अनलिमिटेड है, सब जानकारी के बाहर है, ऐसा नहीं है। विचार करने की आवश्यकता है, हर चीज स्पष्ट होती जाती है। आज मैं उन्हीं पुरानी बातों को दोबारा दोहरा रहा हूं। ब्रह्म क्या है? बोले साहब ब्रह्म के 5 लक्षण। वो शांत स्वरूप है, वो शक्त स्वरूप है, वो ज्योत स्वरूप है,
वो आनंद स्वरूप है और वो ज्ञान स्वरूप है। जब हम उस तत्व की ओर आगे बढ़ते हैं तो जो परमपिता परमेश्वर में जो गुण हैं वो उसके बच्चे में वो गुण क्यों नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। क्यों नहीं है? बोले साहब, हमने अपने पिता की विरासत को क्लेम नहीं किया। भौतिक पिता जो हैं उनकी जमीन जायदाद के लिए तो मुकदमा लड़े जा सकते हैं। बोले पिताजी इतना कमा गए थे, उसमें हमारा इतना हिस्सा हुआ, हमको दो। लेकिन जो परम पिता परमेश्वर है उसके गुणों को, 5 गुणों की विरासत को जिस जीवात्मा ने क्लेम करने की कोशिश करी कि नहीं, हमारे पिताजी के 5 लक्षण हमारे अंदर भी होने चाहिए, तो जनाब उस जीवात्मा के अंदर भी, उस मानव के अंदर भी वो 5 लक्षणों का समावेश हो सकता है। भारतवर्ष में इसकी विवेचना की गई। ये अध्यात्म सिखाने की बात नहीं, हर व्यक्ति के मूल अभिव्यक्ति में छिपी हुई बात है। जानने की जरूरत है। कुछ लोगों को अपने जीवन काल में जिनको अच्छे लोग मिले, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन हुआ, अच्छी संगत मिली, वे लोग तो इस दिशा में आगे बढ़े, उनका जीवन ज्यादा खुशहाल रहा। जो लोग कुसंगत में फंसे रहे, बुरे आचरण में फंसे रहे, तो उन्होंने मौत सामने आगे खड़ी हो गई, बुढ़ापा आ गया और ये जान ही नहीं पाए कि साहब ईश्वर के 5 लक्षण थे तो हमारे अंदर भी होने चाहिए। ढूंढते रहो। तो परमपिता परमेश्वर बहुत उदार हैं। वो दूसरा जन्म तैयार देने के लिए तैयार बैठे हैं। जिधर आप मरे उधर पैदा हुए। जन्म मरण का विधान है, उसमें क्या है? भारतवर्ष में इसकी खोज हो चुकी थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लोग एक हिंदुस्तान में कभी लोग मरने से नहीं डरते रहे, कभी मरते नहीं, मरने से डरे भी नहीं, और वे नीत न्याय सत्य पर रहे। हिंदुस्तान में लड़ाइयाँ खूब लड़ी गई, खूब कस के लड़ाइयाँ हुई। यहाँ पर लोग बहुत योद्धा लोग रहे, एक से एक। केवल न्याय की लड़ाई हो, सत्य की लड़ाई हो तो उन्हें जीतने में मजा आता था। अब यहाँ पर सत्य क्या है, असत्य क्या है, उसका भेद खत्म हो गया। अब साफ प्रजातंत्र है, संविधान का शासन है, और संविधान की व्यवस्था में मैनिपुलेशन से आप कुछ हर चीज निकाल लीजिए तो उसका आउटपुट सामने आ सकता है। कुछ कभी सत्य रहा, कभी असत्य रहा, कभी सत्य रहा, कभी असत्य रहा। घालमेल घोलमेल है। कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि हर व्यक्ति को अपना मोटिव स्पष्ट रखना पड़ेगा, लक्ष्य स्पष्ट रखना पड़ेगा। बोले जनाब आपके कार्य हैं तो काहे के लिए हैं, क्यों कर रहे हो? बोले साहब हर आदमी इसीलिए तो परेशान है। बोले साहब मैं श्रेष्ठ हूं, बोले साहब मेरी प्रतिष्ठा हो, इसी बात के लिए तो परेशान है। तो हर व्यक्ति का मोटिव तो एक ही हुआ ना, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी जाति का हो, उसी में तो दिमाग खर्चा करता है कि बोले साहब श्रेष्ठता और प्रतिष्ठा 2 ही चीजों का लक्ष्य है। तो श्रेष्ठता किसकी होगी? जो गुणवान होगा। अब यहां पर परिप्रेक्ष्य में नई परिभाषा गढ़ी जाने लगी। बोले साहब धनवान में कुलीनता के सभी लक्षण मौजूद हो जाएंगे, चाहे जितने भी गड़बड़ क्यों ना हो, कहने वाला कोई नहीं। अरे जनाब जीवन तो मानवीय गुणों के आधार पर चलता है। यदि आप श्रेष्ठ हैं तभी तो आप श्रेष्ठ कहे जाएंगे, और तभी आपको प्रतिष्ठा होनी चाहिए। श्रेष्ठता के गुणों पर विचार ना किया जाए, उसको हाशिए में रखते हुए धन के आधार पर ही कुलीनता तय की जाए, तो समाज में अनेकानेक समस्याएं तो होंगी ही, जिनका समाधान ढूंढ पाना किसी के लिए सहज नहीं हो सकता है। आज देश सामाजिक समस्याओं से, आर्थिक समस्याओं से गुजर रहा है। किसी के पास सीधा समाधान नहीं है, हो ही नहीं सकता। बोले साहब धनवान बन जाओ, बस समस्या खत्म। अब जनाब अब आप बीमार पड़े, क्यों पड़े पता नहीं। आपके अंदर मानसिक क्लेश है, क्यों क्लेश है पता नहीं। इसकी खोज कौन करेगा? शांत की अवधारणा पता नहीं। अरे कहने में पंडितों का काम था। बोले साहब ओम शांति शांति शांति, पंडित जी शांति पाठ कर दीजिए। अरे पंडित जी को ढूंढ के लाओ, शांति पाठ करा लो। नहीं हो पाएगा, पंडित जी है ही नहीं। शांति पाठ करना भूल गए लोग, कैसे करेंगे शांति पाठ? होएगा कैसे?
बोले साहब संस्कृत पढ़ने वाले लोगों का काल पड़ गया, अब शांति पाठ तो संस्कृत में होता था, अब हिंदी में कर लो, नेट पे कर लो। ऐसा नहीं होता है। शांत की अवधारणा है, शांत ब्रह्म का रूप है। गीता में इसका उल्लेख हुआ है कि जो व्यक्ति मेरे रास्ते पर चलता है, मेरे उस पर चलता है, तो वो शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। यानी ब्रह्म का पहला लक्षण उसके अंदर मौजूद होता है। उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वो धनवान बन जाएगा। ऐसा कहीं गीता में नहीं लिखा हुआ कि आप जो है गीता के बनाए हुए मार्गों पर चले तो आप धनवान हो गए। शांत ब्रह्म को प्राप्त होगा। जब शांत ब्रह्म को प्राप्त होगा उसके बाद वो शक्ति उसे आएगी, उसके पास ज्ञान होगा, उसके पास ज्योति होगी, चेतना होगी, उसके पास आनंद होगा। तब जाके जीवन का कोई मोटिव पूरा हुआ। धन्यवाद।